नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे प्रश्न हैं वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन में पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, चंद्रवरदाई या महाराणा कुंभा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के शासक, इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गागरोन का दुर्ग किस कोटि में आता है? वो बताना है। गिरि दुर्ग यानी पर्वत श्रेणी में आता है, या मरुस्थलीय दुर्ग है, या जल दुर्ग है, या घने वनों के बीच बना हुआ दुर्ग है। तो राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाने की एक परंपरा थी। उसी परंपरा में गागरोन का दुर्ग बनाया गया था। तो गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये झालावाड़ में बना हुआ दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे या संगम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जहाँ पट्टवों की हवेली स्थित है वो बतानी है। तो इसके लिए ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, आमेर है या बीकानेर है। तो पट्टवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जैसलमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बड़े सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बणी ठनी का चित्र किस शैली में चित्रित हुआ? वह शैली बतानी है। किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और कोटा शैली। इनमें से आपको बतानी है कि बणी ठनी जो शैली है वो किस शैली में चित्रित हुआ है, ये ग्रंथ वो बताना है। तो बणी ठनी शैली है वो किशनगढ़ शैली। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किशनगढ़ शैली का चित्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन है? ये बताना है। देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर विमल शाह, तेजपाल, मेवाड़ हमें ऑप्शन दिया हुआ है, विमल शाह, तेजपाल और ये मिसप्रिंट हुआ है कमल शाह। इसमें से अपन को ऑप्शन चूज करना है। तो देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर, ये मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है और भारतीय शिल्पकला की ये उत्कृष्ट कला में बने हुए हैं। जैन संस्कृति का वैभव उदारता इनमें झलकता है। ये आदिनाथ मंदिर यानी पहले जैन तीर्थ को समर्पित है और यहाँ दो मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आदिनाथ मंदिर के निर्माता हैं वो 1031 में गुजरात के चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव और उनके मंत्री थे विमल शाह। इन्होंने बनाया था। तो इन मंदिरों को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विमल शाह। पिछवाई चित्रकला किस शैली की विशेषता है? ये बतानी है। तो पिछवाई चित्रकला किशनगढ़ शैली है, बूंदी शैली है, या कोटा शैली है, या नाथ द्वारा शैली है। इन ऑप्शनों में से हमें पिछवाई चित्रकला क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए, तब हम ऑप्शन को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। तो ये नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी यानी श्री कृष्ण का बाल रूप है, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है नाथ द्वारा। तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली का चित्र है, ये हमें कन्फर्म हो गया। लेकिन ये राज सिंह के समय, मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, उनके समय ये अपने सवर्ण काल में थी ये शैली। तो यहाँ श्री कृष्ण जी
या श्री कृष्ण जी का जो श्रीनाथ रूप है उसमें कृष्ण लीलाओं को उनके स्वरूप के पीछे पट के रूप में सजाया जाता है, लगाया जाता है, जिसे पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो ये पिछवाई कला है, ये नाथ द्वारा शैली या पिछवाई चित्र कला नाथ द्वारा शैली के लिए चित्रित है या नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदालाल और चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। इन्होंने अलवर शैली में चित्र बनाए। जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदालाल, ये चित्रकला की जो विशेषता है या ये जो चित्र शैली है, इसके चित्रकार हैं ये जमनालाल, छोटेलाल, ये अलवर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने बलवंत सिंह के समय, शासक थे बलवंत सिंह, उनके समय इन्होंने लघु चित्र बनाए, पोथी चित्र बनाए, अलवर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताना है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो ये उस कारखाने का नाम बताना है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो इसके लिए ऑप्शन तोसा खाना है, सूरत खाना है, जवाहर खाना है, सूरत खाना है। तो ये जो ऑप्शन हमारा है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरत खाना। पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वो बतानी है। ऑप्शन बूंदी शैली है, चामुंड शैली है, जयपुर शैली है, देवगढ़ शैली है। तो पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है वो बूंदी शैली है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी एक लोक कला है। इस कला में सांझी जो लोक कला है, इस कला में कौन सी देवी की पूजा होती है? सीता की होती है, दुर्गा की होती है, उषा की होती है, पार्वती की होती है। तो सांझी कला क्या है? सांझी कला में जो कमारी लड़कियां होती हैं वो कन्याएं, कमारी कन्याएं श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक दीवार को सफ़ेद कली से पोत देती हैं। उसके बाद गोबर से 15 दिन तक एक आकृति बनाती हैं और उस आकृति की पूजा करती हैं। और उनका मकसद, जो उद्देश्य होता है वो होता है अच्छा वर प्राप्त करना। तो ये पार्वती के लिए, पार्वती देवी की यहाँ पूजा की जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया, पार्वती देवी। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो फड़ वाचन का कार्य के लिए ऑप्शन भोपे, कानबेलिया, बंजारे या सरगड़े। तो ये जो फड़ वाचन है इसका काम करते हैं भोपे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस क्षेत्र की प्रसिद्धि में है? मांगीलाल मिस्त्री ने कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो इसके लिए रावण हत्था है, कावड़ है, पुंगी है या शहनाई है। तो मांगीलाल मिस्त्री चित्तौड़गढ़ राजघराने से संबंध रखते हैं और चित्तौड़गढ़ बस्सी जहाँ कावड़ का निर्माण होता है, तो इन्होंने कावड़ बनाने में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी किस जिले से संबंधित हैं? तो फड़ से संबंधित श्री लाल जोशी का संबंध है वो किस जिले से है? भीलवाड़ा से है या सीकर से, जयपुर से या चूरू से? तो श्रीलाल जोशी का संबंध है वो भीलवाड़ा से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, कंबल के लिए प्रसिद्ध है, कावड़ के लिए प्रसिद्ध है या मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत गुड़, कंबल, कावड़ या मेहंदी। सोजत पाली यह अपनी खुशबूदार मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गरासिया एक दक्षिणी राजस्थान सिरोही के आसपास बसने वाली एक प्रमुख जनजाति है, गरासिया जनजाति। और इसका नृत्य बताना है तो घुड़ला नृत्य, ये तो जोधपुर में किया जाता है। गैर नृत्य ये दक्षिण राजस्थान में होली के अवसर पर किया जाता है। वालर नृत्य ये गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है, वो वालर नृत्य है।
किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध हैं, ये बताना है। तो रम्मत के लिए जैसलमेर और बीकानेर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन हमें दिया हुआ है जालोर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। रम्मत एक लोक नाट्य है, तो इसको कहाँ पे रमते हैं वो जगह बतानी है। तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तलवार की धार पे नाचना, कांच के टुकड़ों को पर नाचना, जमीन से रुमाल को उठा लेना, ये नृत्य ये जो विशेषताएं हैं किस नृत्य की ये बताना है। इंडाणी, शंकरिया, भवाई या पणिहारी। तो ये जो कला है या ये तलवार की धार पे नाचना, कांच के टुकड़ों पे नाचना, जमीन से रुमाल को उठा लेना, ये सब विशेषता भवाई नृत्य की हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवाई नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जानकीलाल भांड का संबंध है वो सवांग से है, भपंग से है, मजीरा से है या मांदल से है। तो जानकीलाल भांड का संबंध है वो स्वांग से है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो फड़ वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन रावण हत्था है, कामायचा है या चिंकारा है या अड़गोजा है। तो फड़ वाचन के समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला होती क्या है। तो थेवा कला कांच पर सोने का काम किया जाता है और ये कला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार द्वारा किया जाता है। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन में प्रतापगढ़, कुशलगढ़, मांडलगढ़ और बसंतगढ़। तो ये कला है थेवा कला, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और राजसमंद। रत्न उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वो है जयपुर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रम्मत क्या है ये बताना है। तो रम्मत एक लोक नाट्य है या लोक वाद है या लोक गीत है, ये बताना है। तो रम्मत एक लोक नाट्य है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सवर्ण पोट्री ये अलग अलग हैं। तो ब्लू पोट्री जिसको करपाल सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई वो है ब्लू पोट्री। इसके लिए ऑप्शन किशनगढ़, जयपुर, बालोतरा या अकोला। तो इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री के लिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट और महत्वपूर्ण लास्ट का हमारा क्वेश्चन है वो है सुमेलित करना। अब इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इनको सुमेलित करना है। तो पाना कागज पे होता है, पाना कागज पे चित्र उकारा जाता है, उसको पाना कहते हैं। फड़ कपड़े पे, फड़ के लिए सी से मिलान करेंगे कपड़ा, फड़ के लिए कपड़ा। मांडने में रंग भरे जाते हैं। कावड़ लकड़ी पे बनाई जाती है जो चित्तौड़गढ़ बस्सी की प्रसिद्ध है। इस तरीके से मिलान वाले प्रश्न हो गए। तो यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज थी आपके लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने में मदद करें। खुद भी पढ़ें, दूसरों के भी पढ़ने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में।